नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। अब आइए अंतगढ़ सूत्र के पंचम वर्ग की ओर। यहाँ आकर हम एक अन्य प्रकार की चारित्रात्माओं को पाते हैं। ये हैं यादव कुल की समृद्धिशालिनी, सुकुमार, सौंदर्य मूर्तियां, राजरानियां। एक नहीं 10 स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण की 8 पट्टरानियां और 2 उनकी पुत्र वधुएं। प्रभु वाणी सुनकर भोग और भोग सामग्रियों की नश्वरता और दुख परिणमनशीलता तथा आत्मा और आत्मगुणों की शाश्वतता एवं आनंद परिणमनशीलता को जानकर, समझकर, स्वीकार कर आत्म जागरणा के लिए ये 10 राज प्रभुता धारिणियां आत्म प्रभुता का वर्ण करती हैं। इनकी संयम साधना के राग द्वेष परिहारक वर्णन के साथ ही श्री कृष्ण की उदात्तता एवं द्वारिका विनाश का मन को हिला देने वाला चित्त थरारक वर्णन इस वर्ग की विशेषता है और है व्यसन मुक्ति व क्रोध मुक्ति का दिव्य संदेश। सुने व जीवन को संवार लें। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार, आत्म को दिया तार, अंत कृत भव से हो गए पार। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। गुरुवर मेरे परम कृपालु, साता हो यदि तन, प्रभुवर से जो सुना आपने, कृपा करो भगवन। 4 वर्ग की कथा में जानी, पाया खूब आनंद। पंचम वर्ग का विषय बताए, पाऊं परमानंद। जम्बु तुम्हारी जिज्ञासा है उत्तम अति उत्तम। पंचम वर्ग में 10 आत्माएं बनी है परमोत्तम। पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमाना, जाम्बवंती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूल श्री मूल दत्ताना। 10 रानियां यादव कुल की, जिनके नाम ये अध्याय। प्रथम अध्याय का विषय सुनाऊं, सुन लो ध्यान लगाए। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार।
नगर द्वारिका कृष्ण भूपति पद्मावती तसना, अनुपम सुंदरता की राशि गुण रत्नों की सार। प्रभु पधारे अरिष्ट नेमि जी नगर द्वारिका माय। हर्षित होकर गए कृष्ण जी प्रवचन सुनने ताय। पद्मावती भी अहो भावयुत पहुँची प्रभु के पास। सुनी देशना मन में सोचेगा तू भव की फास। प्रभु चरणों में वंदन करके पूछे यादवनंद, यह जो पूतगल जगत है सारा, रहना है दिन चंद। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया दान। नगर द्वारिका स्वर्ग लोक सी लंबी योजन बार। 9 योजन चौड़ी है प्रभु और स्थापत्य कला आधार। अंत देखना होगा क्या प्रभु उसका भी जग को। यदि होगा तो कब होगा प्रभु बतलाओ हमको। यह भी जानना चाहता हूँ मैं, होगा कौन निमित्त। कैसे बच सकते नागर जन, कैसे टले निमित्त। कृष्ण सुनो यह नगरी द्वारिका होगी अवश्य नष्ट। सुराग्नि द्वैपायन ऋषि के निमित्त होगा कष्ट। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आयम बिल तप आराधन हो नगरी में प्रतिदिन। अखंड तप का प्रभाव होगा, संकट हो बलहीन। सुनकर प्रभु के वचन कृष्ण जी गहन करे मंथन। धन्य है जाली मयाली आदि यादव कुल नंदन। धन्य हुआ है जीवन उनका पाया संयम पथ। मुक्ति महल में पहुँच गए वे खत्म दुखों का अथ। किंतु अधन्य पुण्यहीन में बना हुआ सब। क्या अंतःपुर भोग राज, क्या सब में हूँ संसार। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आत्मा कितनी कायर मेरी नहीं लेती दीक्षा। मिले शक्ति संयम की प्रभु जी ऐसी दो शिक्षा। छोड़ सकूं मैं सारी मूर्छा, पाऊं आत्मबल। मैं तर जाऊं भव सागर को आनंद जीव पल पल। सर्वज्ञ प्रभु ने जाने तक्षण मन के सारे भाव। फरमाया श्री कृष्ण तुम्हारी दूर है संयम नाम। क्यों प्रभु ऐसी बात सुनाओ, दिल टुकड़े हो जाए। मैं भी डरना चाहता
जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। तीन काल में ले नहीं सकता वासुदेव संयम, पूर्व जन्म में निदान करने से बनता यह क्रम। कभी हुआ नहीं कभी न होगा, वर्तमान नहीं हो। वासुदेव दीक्षित होएगा, ऐसा कभी न हो। तुम भी निदान करके आए, इस कारण त्याग न हो। राजपाट में रमे रहोगे, जीवन भर संजोए। ऐसा है यदि बतलाओ प्रभु मेरा अगला जन्म, आयु यहाँ की पूरी करके जाऊंगा कहाँ भगवन। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। प्रभुवर कहते सुनो प्रथम तुम अपना अंतिम का, होनी है सो हो के रहेगी, गले न किसकी दाल। देव रूप द्वैपायन कोप से नगर जले चहुओ, हर कोई बचना चाहेगा पर न चलेगा जो। बच न सकेगा कोई भी, वहाँ द्वार का होगी नष्ट। ऐसे में बलदेव संग में तुम पर देव संतुष्ट। इसीलिए ले मात पिता को दोनों चढ़ोगे रथ, नगर बीच में अग्न ताप से दम तोड़ेंगे यश। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। तब तुम दोनों स्वयं जुतोगे, भागोगे जूती। लेकिन नगर द्वार बीच में उल्टी चलेगी समीर। जैसे ही तुम बाहर होवोगे, टूट पड़ेगा द्वार। मात पिता वही काल करेंगे, तुम्हें होगा कष्ट अपार। राजहीन परिवार रहित तुम दोनों होंगे उदास। सोचोगे अब कहाँ जाए हम, पाए कहाँ प्रकाश। निर्णय लेकर तुम चल दोगे दक्षिण सागर ओर, जिसके साहिल ऊपर बसी है पांडव नगरी थोर। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। पांडु मथुरा नाम है जिसका, धर्मराज महाराज। स्वच्छ न्याय नीति से पूरन करे युधिष्ठिर राज। कदम बढ़ाते पहुँचोगे तुम कौशाम्ब वृक्ष कानन। न्यग्रोध वृक्ष के हेठ शिलातल बैठोगे अनमन। प्यास लगी होगी तुमको तब दृश्य देख आनंद। बलराम जाएंगे पानी लेने, ढूंढेंगे जलधन। खिन्न भाव से ओढ़ पीतांबर
पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। जरा कुमार की चाप से निकला होवेगा वह बाण, मारणांतिक पीड़ा तब होगी, कांपेंगे बल प्राण। क्षण भर में दौड़ा आएगा सन्मुख जरा कुमार, फूट फूट रोवेगा लख, तुम मांगेगा क्षमा हजार। मेरे बाण से वासुदेव का होने वाला घात, ऐसा भाकित श्रवण किया तो व्याकुल हुआ मैं तात। इसीलिए अति दूर जान कर आया मैं इस वन, लेकिन फिर भी पाप भयंकर मुझसे हुआ अधन। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। जाओ यहाँ से तुरत दूर, तुम आते होंगे भ्रात। देख तुम्हें इस रूप तुरत ही कर देंगे तब घात। इस भांति भेजोगे उसको तुरत फुरत अति दूर, तीव्र वेदना भोगोगे तुम, तड़पोगे भरपूर। उस तड़पन से काल करोगे, जाओगे परलोक। नरक तीसरी में नारक बन दुख पाओगे ठोक। सुना कृष्ण ने प्रभुवर मुख से अगला जन्म प्रसंग, म्लान हुआ मुखड़ा अति दुख से, छिड़ गए मन में जंग। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। दुखी बनो मत वासुदेव तुम, सुनो भविष्य कहा। नरकायु पूरन होगी तब होगा उत्सर्पिनिका। जम्बुद्वीप के भरत क्षेत्र में जनपद होगा एक। पुण्य देश तस नाम पुरी, तह शत द्वार शुभ एक। लोके जन्म वहाँ पर तुम फिर मनाम श्रेय का। द्वादशवें अरिहंत बनोगे, तीन लोक सुखकार। सर्वोत्तम यह पद भोगोगे, अनेक वर्ष यश भार। सबको देकर बोध आप तुम पाओगे सिद्ध द्वार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। सकल कर्म संताप छुटेंगे, जन्म मरण का अंत। शाश्वत आनंद प्राप्त करोगे, दुख ना होगा तन। प्रभुवाणी से अति शुभ सुनकर कृष्ण पाए उल्लास। आनंद विभोर हुए यादव, नंद रच गई आत्म रास। उच्च स्वरों से बोल रहे वे, उछले मल्ल समान। सिंहनाद करे बार बार, फिर करे भक्ति भर गान। पुनः पुनः करे प्रभु चरणों में भाव भरे वंदन। अति प्रसन्न हो चढ़े हस्ती पर, हो
स्पंदन, देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। मैं तीर्थंकर बनूंगा एक दिन, केवल एक भवबार। सोच सोच मन ही मन हर्षे, प्रभुवानी कर यार। पहुँच महल में सीधे गए वे, सभा भवन के माय। राज सेवक बुलवाए, शीघ्र ही आज्ञा दी फरमाए। जाओ नगरी के सब पथ पर, स्थान स्थान चोरा, सभी जनों को सूचना दे दो, होगा अग्निता। विनष्ट होगा नगर द्वारिका, कारण होंगे तीन। सुराग्नि द्वैपायन कारण जलना है एक दिन, देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। जो भी राजा राजपुत्र या ईश्वर तलवर ईव, माडंबिक श्रेष्ठी रानी या राजकुमारी सब, संयम लेना चाहे कोई अरिष्ट नेमि के पास। वासुदेव आज्ञा देते हैं, साधो मोक्ष निवास। परिवार जनों की चिंता हो, यदि हो जाओ निश्चिंत, कृष्ण संभाल करेंगे सबकी, कोई न हो चिंतित। दीक्षा उत्सव हर एक जन का, कृष्ण करेंगे खुद। हो जाओ तैयार सभी जन, होने को संबुद्ध, देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। स्थान स्थान पर ऐसी घोषणा करके आओ तुम, आज्ञा पाकर अनुचर जन ने सब ओर मचाई धूम। और कहा श्री वासुदेव ने, सुरापान हो बंद। नगरी में जहाँ कहीं सुराहो, फेंक दो निर्द्वंद। सारी फेंक दो वन में जाकर, दूर दूर अति दूर। आज से आगे कोई नागर नहीं पिएगा सूर। चाहे कोई उत्सव हो या रोजमर्रा का काल, जवान बूढ़ा जो कोई लेगा, तुरंत बुलावे काल। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। राज सेवक गए आज्ञा पाकर, सूचना दी तत्काल। नगर वासियों ने भय खाकर दी सब सुरा निकाल। ऋषि द्वैपायन सुना कि होगा नगर द्वार का नाश, वे खुद होंगे कारण उसके धिक मेरा संन्यास। सोचा मन में निकल जाऊं मैं, जाकर बसूं मैं वन। नगर वासियों से न मिलूंगा, शांत रहेगा मन। विचार आते निकल पड़े, वे गए दूर अति दूर। शांत स्थान में करे साधना, करन कर्म चक
चूर। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। वासुदेव ने तीजी सूचना भेजी नगर मंझार। होता रहे आयंबिल प्रतिदिन घर घर नगर मंझार। जब तक होगा आयंबिल तप यहाँ आवेगा नहीं कर। दुष्ट देव हो या कि मानव कर न सकेगा नाश। होने लगा आयंबिल प्रतिदिन घर घर में तप से। बनी तालिका हर जनपद में मरने के डर से। समवसरन से वासुदेव जब गए महल की ओर। महारानी पद्मावती आई प्रभु चरणों की ओर। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। प्रभु आपकी वाणी ऊपर मुझको है विश्वास। केवल श्रद्धा मात्र नहीं अब चरण शरण की आस। दीक्षित होना चाहती हूँ मैं, आज्ञा दे दो दे। फिर लूँ आज्ञा श्री कृष्ण की, करूँ मैं आत्म से। जैसा सुख हो करो पद्मावती, देर न हो शुभ का। संबल लेकर श्री वचनों का जाती हूँ निज धाम। सवार होकर रथ में देवी आई राजमहल। कृष्ण पास में पहुँची है वह बोल पड़ी उस पल। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। देव शीघ्र ही आज्ञा दे दो, लेना है संयम। पूतगल निर्मित जगत विनश्वर कहते वाचम्यम। जैसा सुख हो करो रानी जी, आज्ञा है मेरी। राज सेवकों को बुलवाया, करनी है तैयारी। दीक्षा महोत्सव योग्य सामग्री ले आओ झट से। पद्मावती जी दीक्षा ले रही जो नाव चले तट से। स्वर्ण रजत के कलश है आए 100 पर 8। सुरभित जल से भर कर लाए लगा अभिषेक थाट। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। विविध सुगंधी द्रव्यों से किया रानी ने फिर स्नान। सुंदर वेश से भूषित हो किया आभूषण का मान। मूल्यवान जगमग आभूषण बड़ी रूप की शान। सहस्र पुरुष वाहिनी पालकी में बैठी धर ध्यान। अभिनिष्क्रमण है पद्मावती का उमड़ी पूरी नगरी। धन्य धन्य है रानी तुमको पालो निज डगरी। पहुँचे प्रभु के समवसरन में जय बोले सब लोग। उतर पाल की बड़ी रानी जी लेने संयम योग।
देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। 3 प्रदक्षिणा प्रभुवर की फिर करती वंदन, मन ही मन में घोट रही है वैराग्य भाव चंदन। श्री कृष्ण रानी के पीछे पहुँचे प्रभु के पास, यह मेरी रानी है प्रभु जी स्वप्न पूर्ति की आस। रक्षित रत्न करंडक समय दुर्लभ अति दुर्लभ, अर्पण करता हूँ चरणों में यह संयम वल्लभ। श्री कृष्ण की बात सुनी तब बोले नेमिनाथ, जैसा सुख हो करो शीघ्र ही शुद्ध भाव के साथ। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। शीशा रूप भिक्षा को प्रभु ने स्वीकारा इस भार। पद्मावती ईशान कोन में गई है सुनकर बात, सभी आभूषण राजवेश सब त्याग दिए उस बार। संयम योग्य वेश है पहना लोच किया धीरधार। आई है भगवन चरणों में वंदन किया त्रिवार, फिर कहती प्रभु दीक्षा दे दो जाना चाहूं पार। यह संसार कषाय अग्नि से जलता चारों ओर, झुलस रहे हैं सब ही पामर राग द्वेष का जोर। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। इसीलिए मैं संयम लेऊं हो आत्मलीन, वश में करके 5 इंद्रिया योग जितूं मैं अधीन। चरण शरण लेकर पाऊं मैं ऐसा दो वरदान, अष्ट कर्म की पूर्ण निर्जरा हो मोक्ष प्राप्ति आसान। पद्मावती के भाव जान कर कृपा करी भगवन, स्वयं पढ़ाया पाठ प्रभु ने किया भाव मुंडन। फिर सौंपा यक्षिणी आर्या को करने को दीक्षित, स्वयं प्रवर्जित करती आर्या फिर करती शिक्षित। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। ब्रह्मचारिणी बन पद्मावती हुई है संयमली, समिति गुप्ति आराधन पूर्वक रत्नत्रय आदि। 11 अंग पढ़े गुरुवर से करती तप बहुभार। 20 वर्ष तक संयम पाला किया कर्म का घात। खूब करी है आत्म साधना जुरा कर्म संघात। जन्म मरण का फेरा टाला छूटा भव संपात। पद्मावती ने केवल पाया मुक्त हुई तत्काल। जिस कारण से लीन्हा संयम हुआ सफल उस काल।
देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आत्म को दिया तार, अंतकृत भव से हो गए पार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करें आराधन, उनका जर अमर पद होगा। उनका सदा ही मंगल